ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, कार्बन के कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो मिलके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला है कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। फर्स्ट है कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। सेकंड हम लेते हैं हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। तीसरा हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन में बी प्रेजेंट। इन तीनों में से अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन के साथ मिलकर के एक कंपाउंड बनाए तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन में भी प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कि कार्बन के एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितने होते हैं। तो कार्बन इसके एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। ये याद करिएगा, जो नीचे लिखा होता है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे हम मास नंबर कहते हैं। इसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर किन से मिलकर बने होते हैं। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कब, जब एक न्यूट्रल एटम होता है तब होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तभी ये नंबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब आते हैं हम लोग मास नंबर, जो कि कार्बन का है 12। तो मास नंबर में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका टू मास नंबर, जो कि कितना है 12 है। एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग कि एक 11th में है बुक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारे बुक में ये चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेम, आइसोमरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म और भी चीज़ें हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो किस ग्रुप के कारण, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण ये एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें कार्बन में देखिए एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं श्रृंखलन, श्रृंखलन यानी कि चैन बनाने की प्रॉपर्टी, यानी कार्बन के अंदर चैन बनाने का गुण पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैटेनेशन इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यानी किसी एटम पे सेल्फ लिंक करने की प्रॉपर्टी होती है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, ड्यू टू क्योंकि बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनर बॉन्ड एनर्जी के कारण होता है। क्योंकि कार्बन के पास बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी होती है, इसी कारण से ऐसा होता है। साइज के लिए नहीं है। ठीक, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतना होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी कंपाउंड को, कार्बन के कंपाउंड चैन में होते हैं तो उसको हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है
उनके बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होती है 83 किलो कैलोरी। कितना होता है बॉन्ड एनर्जी? 83 किलो कैलोरी। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी कैटेनेशन कौन सा ऐसा एटम है जिसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे हाई होती है। तो एक ट्रिक मैंने बनाया है, इस पे देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद टेलिनियम। ठीक, तो इनको हम कह सकते हैं, देखिए कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर को हम एक साथ लेते हैं, फिर फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और टेलिनियम को एक साथ लेते हैं। तो देखिए इनको मिलाएंगे तो एक ट्रिक बनेगा जिसे हम कहेंगे कशिश पनौती। तो अगर आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है तो इसी ट्रिक से आप याद करिए कशिश पनौती। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन पावर, सॉरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर टेलिनियम। तो इसको हम कह सकते हैं कशिश पनौती। ठीक, अब हम आते हैं कि कार्बन के अंदर ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की स्मॉल साइज होने के कारण, कार्बन एटम की स्मॉल साइज होने के कारण, कार्बन एटम की स्मॉल साइज होने के कारण ही ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देखते हैं, देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है यानी एक, इसको कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा एक पाई, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इसी अनुसार हम कार्बन ऑक्सीजन का लेते हैं और नाइट्रोजन और इसका लेते हैं। तो इसमें भी देखिए एक सिग्मा एक पाई, इसमें देखिए 2 पाई एक सिग्मा है। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर कैसे किसी कंपाउंड के अगर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई कंपाउंड लिखा है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन हम लोग पढ़ते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। रिंग मतलब जो साइक्लिक चैन है वो। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग। तो देखिए टोटल आइटम हम लोग गिनेंगे कितने हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल हम लोग कोई देख के इसको करते हैं। तो क्या पहले इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसको हम लोग याद करें, किसी कंपाउंड को देख के हम आसानी से बता सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं C5H12 का। ठीक, C5H12 इक्वल टू, देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 17 - 1 इक्वल टू 0। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसमें आप देखिए कंपाउंड गिनिए 5 और 12 कितना हो बेटा 17। ठीक,
और ये देखिए ये ओपन चैन है, ठीक है, ये ओपन चैन है। तो 5 और 12 कितना हुआ 17, और एक क्या है माइनस में, और इसमें रिंग कोई नहीं है 0, तो कितने हुए 16 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें C6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस हो गया है, तो कुछ करेक्शन है। C5H11 ऑफ C6H13। तो देखिए अगर कोई कंपाउंड होगा तो अगर चैन में होगा, रिंग में होगा, तो उसमें दिया रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गिनेंगे आप 36 ये -1 इक्वल टू 35 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी 36 एटम हैं यहाँ पे। एक और अनदर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, तो देखते हैं। देखिए जिसमें हम लोग पाएंगे आपके सामने, देखिए इसमें देखिए C2H6 है, देखो 6 2 8 है, -1 किया तो कितना हुआ 7 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसको हमने स्ट्रक्चर बना के भी बताया है, तो स्ट्रक्चर से देखते हैं ऐसे बनता है। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए ये हो गए। अब इसमें आप हर एक सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो कितने हैं, देखिए सब सिग्मा बॉन्ड जहाँ जहाँ यहाँ 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 हैं, तो गिनिए तो पूरे आएंगे 7 सिग्मा बॉन्ड। एक और हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें से C3CO C3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ हम लोग एटम गिनते हैं, देखिए 1 4 5, यानी टोटल कितना है 10 में से फार्मूले में है -1, रिंग तो है नहीं इसमें, तो 0, तो कितने हुए सिग्मा बॉन्ड 9। इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड उतने हैं कि नहीं। तो देखिए एक कार्बन के पास वैलेंसी होती है 4, तो 4 वैलेंसी इसका दिखाएंगे, ठीक। और यह देखिए ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो इसको 2 वैलेंसी के साथ इसको जोड़ देंगे, फिर कार्बन इनका जोड़ देंगे, फिर जितने भी वैलेंसी फ्री दिख रहे हैं उन पे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो देखिए 6 हाइड्रोजन है, 6 वो हाइड्रोजन हमने दिखा दिया है, ठीक। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड दिखा जाए। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड। अब गिनते हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हैं। एक बार और गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया 9 सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड भी है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के लिए, ये देखिए पाई बॉन्ड सिर्फ ओनली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये यूज होगा। ये फार्मूला जो हम बताएंगे, तो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही यूज करेंगे। देखिए ओनली है, ठीक, ये फार्मूला। तो इसको पहले हम लोग वैलेंसी पढ़ते हैं कि वैलेंसी है क्या। देखिए वैलेंसी में कुछ वैलेंसियाँ याद हो जाएं तो अच्छी हैं, वही हमें यूज होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो इनकी वैलेंसी हम ऑन द टिप ही याद रहे तो अच्छा है। देखिए इनमें होता है 4, इनकी वैलेंसी होती है 5, इनकी वैलेंसी होती है 2, इनकी होती है 1, और इनकी भी 1 ही होती है, ठीक, इनकी भी 1 होती है वैलेंसी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कैसे वैलेंसी निकालें। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6। देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। तो एक है वैलेंसी ज्ञात करने के लिए एक नॉर्मल ट्रिक है कि अगर किसी कंपाउंड में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम एक फार्मूला लेके चलते हैं। अगर 4 से अधिक है तो 8 -
एट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में हैं। तो यहाँ पे देखिए चार ही है ना, 4 से कम नहीं है, तो इनका आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी 4 हो गई। ऐसे ही हम नाइट्रोजन का लिखेंगे तो उसमें उसकी वैलेंसी होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 होगा, 1s2 2s2 2p2 2p3, तो 3 ये और 2 वो, 7 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो हम लोग 3 आता है। ऐसे ही सारे कंपाउंडों के हैं, अगर उसका मैक्सिमम आया तो। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के फार्मूले। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 प्लस 1 माइनस n बाई 2। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको याद करेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी -2 प्लस 1 माइनस n, इस फार्मूले से हम इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल एटम मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग एटम के बारे में अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ठीक, इस फार्मूले को आप लोग याद करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब आगे हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम समझते हैं कि क्या है। ठीक है, C4H4 लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख लें कि नाइट्रोजन क्या है, N क्या है। N बराबर नंबर ऑफ रिंग या साइकिल, यानी कि उस कंपाउंड रिंग्स बने हुए हैं। अभी हम आगे आपको रिंग्स वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहला है C4H4 के लिए हम फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक, और 2 से घटा दिया माइनस, प्लस अब हाइड्रोजन पे देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 4 हैं, इनटू हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस 2 प्लस फॉर्मूला में देखिए लिखा है +1 और यहाँ पे रिंग कोई नहीं है, तो रिंग कोई नहीं है तो यहाँ पे 0/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 2 बचा, ठीक, यहाँ सॉल्व करेंगे -1, तो लिखिए 4 × 2 प्लस 4 × -1 प्लस 1/2। तो देखिए 2 दूना 4, 8 हो जाएगा, प्लस 4 का -1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा टोटल 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड आया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आगे आएगा आपको। तो एक बार और आप इससे ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर से कैसे, अगर 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं, तो ये भी देख सकते हैं। अब हम इसको आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि 3 पाई बॉन्ड हैं कि नहीं। तो देखिए CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए रुकिए, दिख नहीं रहा है कैमरे में। देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। C6N4 जिस पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इजकल टू, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 -2 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 4 और नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3। तो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है। देखिए पीछे हमने पढ़ाया है, 3 होती है। अब -2, ठीक। अब प्लस फार्मूले में लिखा हुआ है 1, यहाँ पे कोई भी रिंग नहीं है, तो रिंग नहीं है तो हम लोग 0 लिख दिए। अब /2, अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे 2 बचता है, तो 6
इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1। अब इसको देखिए 12 प्लस 4 बाई 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे, आएगा 9 पाई आएगा। 416 8। ठीक, अब अगला हम लोग आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं C10H8। देखिए हम कई सारा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगी, तो एग्जाम्पल से ही देखिएगा। तो पाई बॉन्ड निकालते हैं हम लोग। पाई बॉन्ड बराबर, देखिए यहाँ पे 10 कार्बन है 10, ठीक, फिर 4 बैलेंसी होती है -2 प्लस 8 हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन, ठीक, 1 -2। अब यहाँ पे +1। अब जो कि इसमें कोई रिंग नहीं है तो 0 ही होता है, तो मैंने 0 लिखा नहीं, बस दिखा दिया, ठीक, बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 पाई बॉन्ड। 7 पाई बॉन्ड। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, एक बार प्रैक्टिस भी करिएगा तो बहुत ही आसान है इस फार्मूले से इसको लगाना। अगला एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कर सकते हैं। C6H6 इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हम लोग निकालते हैं सॉल्यूशन। पाई बॉन्ड बराबर, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं 6 कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4 हो गया, ठीक, -2 प्लस देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 हैं 6, हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है 1 -2 प्लस 1। अब देखिए बेंजीन का अगर लोग फार्मूला देखे होंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक रिंग होता है, तो -1/2 इक्वल टू 6, ये घटेगा 2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे हम 6 × 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा ना ऊपर तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा /2 प्लस 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2 करके आएगा, 6/2 इक्वल टू 3 पाई। इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं कि अच्छा इसमें 3 पाई होता है कि नहीं। तो पहले इससे पहले निकालने पहले हम सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे एटम देखिए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो कितने हुए 12 -1। और उस वहाँ पर रिंग में एक जोड़ा जाता था ना, तो वहाँ पर रिंग में एक जोड़ा जाता और यहाँ पे पाई बॉन्ड में घटाया जाता था +1 इक्वल टू देखिएगा आएगा 12 सिग्मा बॉन्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक, 12 सिग्मा बॉन्ड आ गया ना। अब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि उसमें सही में 3 सिग्मा पाए जाते हैं और 3 पाई पाए जाते हैं और 12 सिग्मा पाए जाते हैं कि नहीं। तो देखिए कार्बन 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 कार्बन, इसको ऐसे लगाएं कि हाइड्रोजन बाहर की तरफ रहे, तो एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। और कार्बन की बैलेंस आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उनको बैलेंस पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 की कमी होती है, तो इनको 4 लोगों से जोड़ा जाए। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने डबल बॉन्ड लगाया, फिर एक डबल बॉन्ड लगाया, एक डबल बॉन्ड लगाया, 3। आप देखेंगे सबकी बैलेंसी बराबर होगी, ठीक। अब 6 हाइड्रोजन हैं, तो जितने कार्बन बचे हैं सब पे एक एक हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं। देखिए ठीक। अब हम सब पे जितने सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होता है एक, और एक पाई बॉन्ड भी होते हैं, ठीक। अब जितने भी देखिए पाई बॉन्ड हैं उसको भी देखिए आप, और सिग्मा बॉन्ड को, और गिनिए देखिए कितने हैं, पाई पाई पाई, तो देखिए 3 पाई हैं, ठीक है। अब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 12। अब तो ये देखिए रिंग कितने बने, एक ही रिंग में, तो नंबर ऑफ कितने रिंग हैं 1।
अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट ट्रिप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टिप। इसमें ये हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का हम लोग पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं करते हैं अगर लिया जाए तो टोटल एटम में। तो लिखिए, देखिए, इन कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इन कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नेवर टेकन। ऑक्सीजन एंड सल्फर को हम लोग नहीं लेते इसमें पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में। पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में हम कभी भी ऑक्सीजन और सल्फर को कंटेन नहीं करते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, इन एसीटोन, इन एसीटोन फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी एसीटोन में हम कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखिए एसीटोन का फार्मूला होता है C3COC3, इसको हम एसीटोन कहते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए पहले हम टोटल एटम गिनेंगे कितने हैं। तो देखिए 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 8 2 10, यहाँ टोटल 10 एटम हैं, ठीक। फिर से गिन लीजिए आप एक बार ना, देखिए, ठीक, 10 -1 = 0, क्योंकि यहाँ पे कोई रिंग नहीं है इसलिए हमने रिंग वाला लिखा नहीं। तो कितना आया, 9 सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जैसा कि फार्मूले में है, फार्मूले को आप देखेंगे तो हो जाएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, पहले तो कार्बन कैलकुलेट कर देखिए 1 2 और 3, तो 3 कार्बन। और कार्बन की बैलेंसी कितना होता है, 4। कार्बन की बैलेंसी होती है ना 4, तो 4 - 2, फार्मूले में आप देखिएगा तो सब पता चल जाएगा, ठीक। प्लस अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, ठीक। और हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 - 2। और यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है कि ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर को नेवर बी टेकन इन पाई, +1, ठीक, बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 - 6, यहाँ पे सॉल्व करिए तो यह माइनस में आएगा ना, तो 6 - 6 बाई 2 = 1 पाई बॉन्ड। इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं कि सच में ऐसा इसमें एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, और कितने, और 9 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। C कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड O, C C C। वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए एक जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनके बीच में एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कौन सा कंपाउंड, C11H8O2। इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहले देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं 11, ठीक, इनटू, अब देखिए उसकी वैलेंसी सब कुछ देख लीजिए। फिर इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 8, 1 - 2, जिसका कि यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, बाई 2। और +1 है ना फार्मूले में, 1 है, फार्मूले में 1 है, = टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड आएगा। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए सब एग्जांपल की कमाल है, आप प्रैक्टिस करेंगे या वीडियो पॉज करके एक बार देखेंगे तो शायद आपको आ जाए, आप क्या पक्का आ जाएगा। आप फार्मूले को भी देखिएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, इन बाईसाइक्लिक, यानी अब हम लोग रिंग वाले देखते हैं। अभी तक हम लोग रिंग वाले नहीं किए हैं। बाईसाइक्लिक C10H8 फाइंड सिग्मा बॉन्ड। देखिए यहाँ पे बाईसाइकिल है, तो यानी बाई मतलब 2 होता है, तो N = 2 रिंग, ठीक। इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग फाइंड करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे 10 और 8 कितने होते हैं 18, तो 18
-1 और देखिए ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है यानी रिंग कितने हैं 2, तो n बराबर 2 तो +2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 19 सिग्मा बॉन्ड। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं यही साइक्लिक वाले कंपाउंड के लिए, तो ट्राई साइक्लिक P4O10। देखिए ट्राई है ना, तो ट्राई में 3 होगा, ठीक, तो निकालते देखिए यहाँ पे 14 हो जाएंगे, ठीक, पहले हम n ले लेते हैं, n बराबर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 14 -1 और 3 वो है रिंग्स +1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आएगा 16 पाई बॉन्ड, 16 पाई बॉन्ड। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर में कैसे होता है। तो P4H10 का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा हुआ। तो देखिए फास्फोरस के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 5 होते हैं, तो इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये 5 लोगों से बॉन्डिंग बनाएंगे। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस को हम लोग ऐसे अरेंज करें कि सारे ऑक्सीजन भी अरेंज हो जाए, P एक P फिर P फिर P फास्फोरस। अब इसके देखिए बैलेंस 5 होते हैं, 2 हमने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, ऐसे ही सबका, ठीक, ऐसे ले लीजिएगा। तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ते हैं बाहर, 2, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, 2 आउटर मोस्ट में उसको 2 की कमी होती है, ऑक्टेट पूरा करने के 2 हमने दे दिया, 4 हमने ऐसे ही दे दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस P और P के बीच में एक ऑक्सीजन, इन सब P के बीच में एक एक ऑक्सीजन, इन P और P के बीच में एक एक ऑक्सीजन दे देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए 2-2 बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन ने, ठीक है। और फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड बनाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 और ऑक्सीजन हमें जोड़ना है, तो इनके बीच में जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 रिंग भी हैं, ठीक, देखिए ये टोटल कितने रिंग हैं, 3 रिंग हैं। देखिए ये है फास्फोरस का स्ट्रक्चर। आप इसमें गिनेंगे तो 9 सिग्मा बॉन्ड हैं, और देखिए पाई बॉन्ड 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड आए थे ना हमारे, पाई बॉन्ड तो 4 आएंगे ही, ऐसे स्ट्रक्चर से हम लोग पता करें, और 19 सिग्मा बॉन्ड हैं। स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चल जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, थोड़ा देखें, थोड़ा साइक्लिक वाले ही देखें। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ट्राई साइक्लिक C14H10 में, इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। C14H10 को हम लोग कहते हैं एंथ्रासीन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पाई बॉन्ड निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे 14 कार्बन है, 14 कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4 -2 प्लस हाइड्रोजन देखिए 10 है, हाइड्रोजन की बैलेंस कितनी है 1 -2 बाई 2, ठीक है, +1 फार्मूले में जो दिया, -3 जो कि n बराबर 3 है, ट्राई साइक्लिक ना, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 7 पाई बॉन्ड आएंगे आंसर में, ठीक। ये तो मुझे रटा पड़ा है, आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको यही आएगा। अब सिग्मा बॉन्ड हम लोग निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड बराबर देखिए टोटल आइटम गिनेंगे हम लोग पहले, कितने आइटम हैं पहले गिनिए आप। सिग्मा देखिए 14 10 24 -1 फार्मूले में लिखा है ये चीज़ देख लीजिएगा, +3 फार्मूला देख के सॉल्व करिएगा तो आसानी से हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 26 सिग्मा। अब यहाँ पे हम लोग इसके एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे होता है, ये जो बीच में मैं गोली बनाऊंगा अभी, तो उसमें आप देखिएगा वो रेजोनेंस को दर्शाते हैं, ये रेजोनेंस को बताते हैं।